आ, आज स्टूडेंट हम लोग प्रयास करेंगे हिस्ट्री समझने का, चूँकि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि सिविल सर्विस का हम कोचिंग चलाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो चूँकि मेरा जो कोचिंग है ऑफलाइन ऑनलाइन वाला, वो बीएन सिंह आईएएस एकेडमी है। चूँकि हमने ज्योग्राफी से पीएचडी वगैरह कर रखा है, तो चूँकि मैं गवर्नमेंट लेक्चरर भी हूँ अभी फ़िलहाल में। हमारी पोस्टिंग जो है वो चतरा में है, झारखंड में। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बच्चे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, और जो बच्चे इधर तैयारी करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, एसएससी, झारखंड का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका वीडियो बनाते हैं। चूँकि शुरू से ही मैंने आपको बताया कि कुछ ह्यूमैनिटीज़ के जो पेपर हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन सा, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स या मेंस जो भी हो, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिटिव काफ़ी मतलब स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चूंकि क्या है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम टू दी पॉइंट पढ़ें, है ना, टू दी पॉइंट पढ़ें, और जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी को हम रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो चूंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, और चूंकि मैंने लॉ कर रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज हिस्ट्री की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सारा सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम मुगल काल की ओर रुख कर रहे हैं। मुगल काल, है ना। तो मुगल काल में जनरली क्या है कि इसका डेट याद रखेंगे। मुगल काल में 1526 से लेकर 1707 तक जो है ये मुगल काल का पीरियड है ना। मुगल काल का पीरियड में जनरली क्या है कि कुछ जो शासन किए, है ना, तो सिस्टमैटिक रूप में, जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला जो शासन था वो बाबर का था, है ना, बाबर का। तो बाबर का जो शासन था वो 1526 से आपका 1530 तक था, ठीक है ना। बाबर का जो समय काल था वो कितना से कितना तक था, 1526 से 1530 तक। इसके समय में सिर्फ युद्ध ही हुआ है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी पे हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, उसी पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना। इससे बाहर आना है नहीं। तो चूंकि हिस्ट्री में अब धीरे धीरे एग्जाम के व्यू से भी क्वेश्चन जो है वो कम हो रहे हैं, है ना। जहां जहां क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जो पानीपत का वार था, पानीपत का, है ना, 1526 में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस पानीपत के युद्ध में बाबर का विजय हुआ था ना। बाबर जो है वो विजयी हुई, विजय का जो है झंडा लहराया था। उसके बाद 1527 में जो है वो खानवा का युद्ध हुआ, है ना। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। 1527, ठीक है, बाबर की विजय हुई थी। बाबर और राणा सांगा जो है, राणा सांगा के साथ जो है वो युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजय हुई। विजय कौन हुआ था, तो बाबर, ठीक है ना, बाबर। बच्चे आवाज नहीं, बाहर जाइए, आप बाहर जाओ आप लोग। साइलेंस प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस, ओके। तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो है ये लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है वो 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जो है वो विजय प्राप्त किया था। इसके बाद 1529 में जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजय हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के जो है बाबर 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 बाबर, ठीक है ना, ये बाबर का जो है वो शासन काल रहा, ठीक है। तो चूंकि क्या है, बाबर जब विजय हुआ था, ये बाबर जब पानीपत के युद्ध में जब विजय हुआ था, तो इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। तो ये भी याद रखना है, गाजी की उपाधि जो है, गाजी, है ना, गाजी की उपाधि दी गई थी। कौन सी युद्ध के बाद, तो याद रखना है, पानीपत के युद्ध के बाद जो है जब विजय हुआ था, तो उसमें उसको गाजी का नाम दिया गया था, है ना। इसकी दानवीरता, चूंकि वो दानवीर काफी ज्यादा था, है ना, बाबर काफी दानवीर था, तो इसको कालंदर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बाबर जो है वो कालंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो कालंदर जो है, कालंदर का नाम
किसका पड़ा है? तो बाबर का पड़ा है। किसके कारण इसको बोला जाता है? तो दानवीरता, है ना, दानवीरता के कारण जो है इसको क्या बोला जाता है? कालंदर, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? कालंदर, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी जो है बस इसका बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद क्या है? 1530 में इसका देहांत हो गया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ पर? मृत्यु आगरा में, है ना, आगरा में ये जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मुगल काल का जो पहला पीरियड था बाबर का, वो इस तरीके से बताया गया, ठीक है ना। तो एक बार सीक्वेंस आपको बता दूं कौन कौन से मुगल काल में शासन रहे। तो चूंकि क्या है, बाबर के बाद नाम किसका आता है? हुमायूं का, है ना, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का डेट है, आप देखेंगे 1530 से 1556 के बीच में किसका शासन काल है? हुमायूं का। उसके बाद है अकबर का, ठीक है ना, उसके बाद किसका है? अकबर का। तो अकबर का जो डेट है वो 1556 से क्या हो जा रहा है? 1605 तक, है ना। अकबर का जो शासन काल है वो 1556 से 1605 तक का शासन काल है। उसके बाद सलीम, सलीम जिसको हम लोग जहांगीर भी बोलते हैं, सलीम या जहांगीर, है ना, जहांगीर, ये भी क्या है? शासनकाल इनका जो है वो 1605 से, है ना, 1605 से 27 के बीच जो है इसका शासनकाल रहा। उसके बाद औरंगजेब, है ना, उसके बाद किसका शासनकाल रहा? औरंगजेब का, है ना, औरंगजेब, है ना, औरंगजेब का शासनकाल। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1557 से, है ना, 1557 से 1707 तक, है ना, 1707 तक जो है इनका शासनकाल रहा, ठीक।